जीवन के कठिन समय से जो समझ आती है, उसको ज़मीन पर कैसे उतारें और यही फ़ेज़ होता है इंटीग्रेशन फ़ेज़। क्योंकि जब इंसान कठिन समय से गुज़रता है और धीरे-धीरे लड़ना छोड़ देता है, तब भीतर कुछ बदलने लगता है। क्योंकि जब तक हम लगातार लड़ते रहते हैं, उसी उसी पैटर्न में फँसे रहते हैं, उसी डर, बेचैनी, भाग-दौड़, तो इंसान थक जाता है। और फिर समय ऐसा आता है, जब व्यक्ति पूरा खेल देख लेता है और धीरे-धीरे फिर सरेंडर कर देता है। और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, सरेंडर कर देता है, तब उसके भीतर साक्षी भाव आने लगता है, विटनेसिंग आने लगती है और उसी विटनेसिंग से, उसी साक्षी भाव से धीरे-धीरे भीतर फिर क्लैरिटी आने लगती है, स्वयं के प्रति भी और बाहर के पैटर्न के प्रति भी, बाहर के लोगों के प्रति भी, अपने रिश्तों को लेकर भी, तुम्हारे बंधनों को लेकर भी। उसी क्लैरिटी के साथ इंसान पहली बार अपने लिए नए कदम उठाने की कोशिश करता है और यहीं से इनसाइट्स आना शुरू होती हैं। ऐसा लगता है जैसे अचानक बहुत कुछ समझ में आने लगा हो। जीवन, प्रेम, परमात्मा, अपनी पीड़ा, अपनी यात्रा और फिर मन करता है कि किसी से ये शेयर करें, किसी से कहें, किसी से बोलें या लिखें। क्योंकि ये जो एनर्जी इतने समय से दबाव में थी, प्रेशर में थी, सर्वाइवल में थी, डर, भय और सफ़रिंग में फँसी हुई थी, अब वो रिलीज़ होना चाहती है। और फिर धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि परेशानी सिर्फ़ बाहर की नहीं थी, असल में भीतर की एनर्जी को सही फ्लो नहीं मिल रहा था। आप जीवन तो जी रहे थे, लेकिन आप जो भीतर से थे, वो पूरी तरह से जी नहीं पा रहे थे, इसीलिए जीवन भी रुका हुआ था। इसलिए इस इंटीग्रेशन फ़ेज़ में जो ये चल रहा है, इसी को इंटीग्रेशन फ़ेज़ बोलते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि उस एनर्जी को सही दिशा देना, प्राणायाम करना, हाइपर ऑक्सीजनेशन जिसको बोलते हैं, साँसों को लेना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करना, ध्यान, योगा, बॉडी मूवमेंट्स, प्रकृति, नेचर के बीच में रहना। नेचर आपकी हर जगह है, नेचर से तो आप घिरे हुए हैं। कहीं नहीं है, आप सड़क पर जाओगे तो आसमान है, छत पर जाओगे तो आसमान है, पशु-पक्षी हैं, हवा है, आसमान है, जीव-जंतु हैं, बच्चे हैं। तो नेचर हो गया, उसके अलावा कोई भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं आप, राइटिंग, ड्राइंग, स्पीकिंग या कोई भी हाउस होल्ड क्रिएटिव वर्क, मीनिंगफुल रूटीन, साथ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये मदद करते हैं आपके इंटीग्रेशन में। और सहजता से कीजिए, मन करे तो लिखिए, मन करे बोलने का तो बोलिए, अकेले में बोल लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, पढ़ना अच्छा लगे तो पढ़ लीजिए। धीरे-धीरे ये छोटे-छोटे एक्शंस ग्राउंड पर जब आप लेना शुरू करते हैं, तो वो आपको इंटीग्रेट में हेल्प करती है। शुरुआत में ग्राउंड थोड़ा बंजर भी लग सकता है आपको, ऐसा लगेगा जैसे बहुत कुछ पीछे छूट गया, लेकिन घबराइए मत। धीरे-धीरे जब आप अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ छोटे एक्शंस लेना शुरू करते हैं, तो भीतर एक रियल कॉन्फिडेंस बनने लगता है और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि लोग समझने लगें, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि अब आपकी समझ धीरे-धीरे जीवन में उतरने लगती है और यहीं से भीतर एक अलाइनमेंट बनने लगता है आपके और तब लगता है जैसे जीवन के साथ आपके तार धीरे-धीरे फिर से जुड़ रहे हैं। इस फ़ेज़ में बेचैनी भी आ सकती है, गहरा प्रेम भी महसूस होगा, शांति भी महसूस होगी, कन्फ्यूज़न भी होगा, लेकिन यही फ़ेज़ बहुत क्रिएटिव भी होता है, क्योंकि भीतर जो एनर्जी लंबे समय से रुकी हुई थी, अब वो क्रिएशन बनना चाहती है। इसलिए इस समय खुद पर ज़बरदस्ती मत कीजिए कि मुझे क्या बनना है। बस जो भीतर से सहज लगे, उसे छोटे-छोटे रूप में करना शुरू कीजिए। लिखिए, पढ़िए, क्रिएट कीजिए, चलना शुरू कीजिए और धीरे-धीरे इंटीग्रेशन अपने आप में होने लगता है और यहीं से जीवन की नई दिशा शुरू होने लगती है। जीवन में नए अवसर आना शुरू होने लगते हैं।
एग्ज़िस्टेंस वो आपको खुद ही देने लगता है, बिना आपके प्रयास किए। उस यात्रा में कोई किसी का पूरा गुरु नहीं हो सकता। हर इंसान को अपनी जर्नी थोड़ा अकेले चलनी पड़ती है। मैं भी बस वही शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे अपनी जर्नी से समझ में आया। शायद इससे किसी को थोड़ा भी भरोसा मिले कि वो अकेला नहीं है। इस सोच के साथ मैं इसको शेयर कर रहा हूँ और साथ ही मुझे भी थोड़ा-सा रिलीज़ होने का मौका मिले।